चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं जिला कठुआ की ओर। जिला कठुआ में आपको बता दें, पहाड़ी सब डिवीजन बनी इलाके की जो है अगर बात करते हैं तो बनी का एक सरथली गांव, वहां पर जो है एक हादसा जो है पेश आता है, जहां पर दो युवक जो हैं वो बाइक पर सवार थे और किस तरह से क्या उस बाइक का जो है वो बैलेंस बिगड़ जाता है या फिर किस तरह से हादसा जो है पेश आता है। आपको बता दें ये दोनों युवक जो हैं ये एक गहरी नदी में जो है जा गिरते हैं और उसके बाद जो वहां पर लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं, उन्हें जो है वहां पर रेस्क्यू जो है वो किया जाता है। हालांकि ये बात जो है यहाँ पर खास रही कि इन दोनों ही युवकों को जो है सही सलामत जो है निकाल लिया गया। और इसी के साथ जो है आप तस्वीरों में भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, एक जो युवा था उसकी हालत जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर गंभीर बताई जा रही थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में जो है एडमिट भी करवाया गया। जिस तरह से यह हादसा जो है पेश आया है, आप तस्वीरें जो है यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर फेंसिंग है वो भी जो है की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर किस तरह से यह हादसा जो है ये पेश आता है, इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। रंजीव, बताइएगा किस तरह से ये पूरा हादसा जो है पेश आता है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाते हैं, तो किस तरह से पूरा हादसा जो है पेश आया और लोगों की तरफ से किस तरह से मदद का जो हाथ है वो यहाँ पर बढ़ाया गया। बिल्कुल चेतना, ये जो हादसा है कल देर शाम का है और ये बनी सब डिवीजन जो है कठुआ जिले का पहाड़ी इलाका, वहाँ का एक जगह है, गांव सरथली इलाका है, वहाँ पे सेवा दरिया का पुल है, वहाँ पे ये हादसा पेश है। दो बाइक सवार थे, 24 साल के दो नवयुवक थे, वो दोनों बाइक पर आ रहे थे और बाइक इतनी तेज थी कि उनका कंट्रोल उस पर रहा नहीं और जिससे पुल की रेलिंग से पहले के जो गैप है जो उसके दुकान के साथ, वहां से ये सीधे दरिया में जाके गिरे हैं, जिसके कारण वहां पे इनको काफी चोटें आई हैं। एक गंभीर रूप से घायल है जिसकी पहचान जो घायल हुए हैं दोनों की पहचान है नीलम कुमार निवासी कसेड़ा का हाट का है और एक गणेश कुमार है, ये भी वहां का रहने वाला है। ये दोनों 24 साल के युवक हैं। जो नीलम कुमार है वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बड़ा ज्यादा घायल था, बेहोश था। इसको इलाज के लिए जीएमसी कठुआ पहुंचाया गया, जबकि गणेश कुमार की हालत जो है वो स्टेबल थी, उसको फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई। आपको बताऊं कि जो स्थानीय लोग थे वो शाम के वक्त जो वहां पर नमाज अता करने के लिए जा रहे थे, वो नमाज से पहले जो वुजू करना होता है, जिसको हाथ पैर वो धोते हैं, वो जैसे ही दरिया में उतरे उन्होंने देखा कि बाइक सवार जो है वो अचानक से आके गिरे हैं। तभी उन्होंने वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन दोनों को वहां पे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इस संबंध में पुलिस ने भी एक लापरवाही से ड्राइविंग करने का एक मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। स्थानीय एसएचओ बनी से अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक की हालत जो गंभीर है उसको वहां पे पहुंचाया हुआ है जीएमसी कठुआ में। और स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के बड़ी मुश्किल से कम 50 फुट वो नीचे दरिया गहरा था, वहां से उनको निकाला। और जिस तरह हम लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है, एक इस इलाके में जो भाईचारा और सौहार्द जो लोगों में है, उसकी एक ये मिसाल है। जी चेतना। बिल्कुल रंजीव, यहाँ पर जो एक मिसाल जो है वो ज़रूर यहाँ पर पेश की गई है, लेकिन तस्वीरों में हमें जो देखने को मिल रहा है कि ये जो पुल जो बनाया गया है यहाँ पर फेंसिंग भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये किस तरह से यह हादसा जो है ये पेश आता है। जो स्थानीय एक पत्रकार हैं, उनसे मेरी जब इस पूरे मामले पर बात हुई तो कारणों को खोजने की बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक जो लोग हैं वो नियम कानूनों को मानते नहीं है। इसको लेकर बाइक सवार जो युवक हैं काफी तेज चलाते हैं, लाइसेंस इनके पास है नहीं, हेलमेट इन्होंने पहना नहीं था, तो नाका भी था पुलिस का, नाके को कैसे क्रॉस करके आए, ये चीजें सारा जांच का विषय है। इन चीजों पर अगर कंट्रोल होगा तो इस इलाके में जो आए दिन सड़क हादसे हैं उन पर अंकुश लग सकता है।
जी चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जो है कठुआ के बनी सब डिवीजन के सरथली गांव में जो है ये हादसा पेश आता है, उसके बाद दो जो युवक हैं वो जिस तरह से बाइक सवार थे और उसके बाद हादसे का जो है शिकार होते हैं। एक गहरी जो है नदी में जो है वो जा गिरते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ लोग जो है उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से जो है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इन लोगों को जो है, इन दोनों युवकों को जो है रेस्क्यू किया और उसके बाद जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही थी, उसे जो है समय पर अस्पताल भी पहुंचा दिया गया। आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं किश्तवाड़ की ओर। किश्तवाड़ में जो है आपको बता दें कि जिस तरह से नशा तस्करी पर जो है लगातार पुलिस नकेल कसती हुई नजर आ रही है, और अब इसी को लेकर जो है आपको बता दें कुछ और खुलासे जो हैं इस मामले में जो है हुए हैं, जहां पर कुछ फ्रोजन बैंक अकाउंट्स को जो है इन्वॉल्व किया गया था। यानी कि नशा तस्करी के लिए जो पैसे का लेन देन जो किया जाता था, उस पैसे के लेन देन में जो है किस तरह से जो अकाउंट्स हैं वो जो है सामने आए हैं। और तस्वीरें जो है ये भी आप देख सकते हैं, जिस शख्स की जो है इस मामले को लेकर जो है गिरफ्तारी भी हुई है। और इसी बीच ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो तस्वीर में जो एक्यूज्ड है, और इसका नाम जो है मोहम्मद इकबाल खांडे बताया जा रहा है, और ये जो है किश्तवाड़ का ही ये रहने वाला था। और किस तरह से नशे को जो है उसकी सप्लाई जो है की जाती थी, उसकी तस्करी जो है की जाती थी, और इसी बीच बाकी के जो और कंज्यूमर्स हैं या फिर जो और ये पूरी तरह से एक सर्कल जो यहाँ पर बनाया गया है, इसमें कौन कौन से लोग जो है इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से बैंक अकाउंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो भी जो है अब सामने आए हैं। और ये जो यहाँ से जो ट्रांजिशंस जो हैं ये जो है जो की जाती रही हैं, और इसको लेकर जो है ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं अजय शान, उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। अजय बताइएगा, जिस तरह से हम तस्वीर में देख रहे हैं एक जो शख्स है उसकी गिरफ्तारी जो है यहाँ पर की गई है। हालांकि नशा तस्करी की अगर बात करते हैं तो आए दिन जो है पुलिस की तरफ से कुछ ऐसी कार्रवाइयां जो है वो जरूर की जा रही हैं जो है नशा तस्करी के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी तक जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच अब कुछ फ्रोजन बैंक अकाउंट्स जो हैं वो उनकी डिटेल भी जो है सामने आई हैं कि किस तरह से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जो है की जाती थी, पैसे की जो लेन देन है वो किया जाता था इन बैंक अकाउंट्स के जरिए से। कुछ इतना देखिए, किश्तवाड़ एक दूर दराज का इलाका है, लेकिन इसके न सिर्फ टाउन के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नशे का धंधा है वो काफी पनप रहा था। अब जबकि पुलिस हरकत में आई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो मोहम्मद इकबाल खांडे है, बताया जा रहा है कि इसके पास से चिट्टा बरामद किया गया, भारी मात्रा में इसके वो शिकायतें ये थी कि ये एक ड्रग पेडलर है जो छोटे छोटे बच्चों को, नौजवान लड़के लड़कियों को स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके अपने संपर्क बनाता था और उनको ये ड्रग सप्लाई करता था। पुलिस के हाथे जब ये चिट्टा बेचने वाला चढ़ा, तो जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसके बैंक खातों में पाया गया, चाहे इसके जो सप्लायर थे जहां से ड्रग्स लाता है या जो कंज्यूमर हैं, तो इस बैंक के खातों के जरिए इसने ट्रांजेक्शन की है। भारी मात्रा में ये जो ट्रांजेक्शन हुई है, क्योंकि चिट्टा एक छोटा नशा नहीं है, सस्ता नशा नहीं है, काफी पैसा इसमें इन्वॉल्व है। जी। तो ये तीनों बैंक अकाउंट जो है इस मोहम्मद इकबाल खांडे के फ्रीज कर दिए गए हैं। और एक बाइक, जो कि ये बात सामने आई है कि जम्मू से जब नशीले पदार्थ लाता था उसके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाइक का इस्तेमाल करता था, उस बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और जो हमारे पास पुलिस के सोर्सेज से खबर मिली है कि आने वाले दिनों में जो इसके सप्लायर हैं उन तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और गिरफ्तारियां हो, लेकिन जिस तरह से एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जो भी इस काम में संलिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तक सीज करने की बात सामने आ रही है। तो अगर कड़ाई से बरता जाएगा तो जो नशीले पदार्थों के तस्कर हैं, ड्रग पेडलर हैं, उनको जरूर कहीं ना कहीं एक सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल अजय, लेकिन जिस तरह से जो फ्रोजन बैंक अकाउंट्स जो डिटेल्स हैं जो सामने आई हैं, ये क्या अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं या फिर क्या कोई एक ही शख्स जो है ये अलग अलग बैंक अकाउंट्स बनाकर जो है इस तरह की जो पैसों का लेन देन है नशा तस्करी को लेकर जो है वो क्या करता था? देखिए चेतना, ये अभी तक जो खबर है कि ये मोहम्मद इकबाल खांडे के ही 3 बैंक अकाउंट्स थे जिनके माध्यम से ये ट्रांजेक्शन होती थी। अभी डिटेल्स पूरी इसने पुलिस ने शेयर नहीं की है। उनका कहना था कि जैसे ही बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें अभी पुलिस शेयर नहीं करना चाहती ताकि जो दूसरे लोग हैं वो सचेत ना हो जाएं,
और क्योंकि उन पर भी हाथ डालना है, इस वजह से पुलिस धीरे धीरे ही आगे कदम बढ़ा रही है। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से लगातार जो है अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो नशा तस्करी की वारदातें जो है यहाँ पर आए दिन देखने को मिल रही हैं, लेकिन दूसरी ओर जहाँ पुलिस की अगर बात करते हैं तो पुलिस जो है वो भी कड़ाई से जो है इसको लेकर काम कर रही है। और कहीं ना कहीं जो भी नशा तस्कर हैं यहाँ, जो भी इस तरह की कामों में जो लिप्त हैं, उन पर भी जो है नकेल कसने की कोशिश जो है जरूर हो रही है और नशा तस्करों का भांडाफोड़ करने का प्रयास जो है वो भी हो रहा है। और दूसरी ओर जहाँ जो है अगर बात करते हैं युवाओं की, स्कूलों की, तो वहां पर भी अगर आसपास कहीं पर भी कोई ऐसी दुकान या फिर किसी पर भी कोई शक होता है कि आसपास कहीं पर भी नशा तस्करी हो रही है या कोई जो है नशा जो है विक्रेता है, तो उस पर भी जो है नजर रखी जा रही है। स्कूल्स में भी बार बार ये कहा जा रहा है कि एक लिस्ट जो है वो तैयार की जाए। अगर बच्चे जो है इस तरह की एक्टिविटीज में अगर जो है लिप्त पाए जाते हैं तो उनकी एक लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी, जिसके बाद उन्हें प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग सेशंस जो है वो भी दिए जाएंगे ताकि उन्हें इस दलदल से जो है बाहर निकाला जा सके। लेकिन अब जिस तरह से एक नशा तस्कर की गिरफ्तारी जो है ये जरूर हुई है, फ्रोजन बैंक अकाउंट्स जो है वो भी पाए गए हैं और इसके बाद अब कितने और लोगों के नाम जो है शामिल होते हैं, कितने नाम जो है वो सामने आते हैं, ये जरूर देखना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, बात करते हैं मंडी पुंछ इलाके की। तो जिस तरह से वहां पर भी सरकारी जमीनों को जो है अब चिन्हित किया जा रहा है, डिमार्केशन जो है की जा रही है। जो भी सरकारी जमीनें हैं या फिर किसी भी तरह से अगर कोई सरकारी बिल्डिंग्स जो हैं वो भी अगर उन जमीनों में आती हैं तो उन पर उन बिल्डिंग्स को जो है डिमार्केट किया जा रहा है और उन बिल्डिंग्स पर जो है उन बिल्डिंग्स को जल्द ही जो है तोड़ा भी जाएगा। और अब इसी तरह से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी की अगर बात करते हैं तो इसे भी जो है अब चिन्हित कर लिया गया है, क्योंकि 22, 23 और 24 फरवरी तक ये दिन जो है रखे गए थे जहां पर तमाम जो भी सरकारी इमारतें हैं उन्हें जो है चिन्हित किया जाए और उसके बाद जो है किस तरह से आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी, उस पर भी पूरा प्रोसेस जो है ये किया जाना था। एक टीम जो है वो भी गठित की गई थी जिसको लेकर वो टीम जो है लगातार काम कर रही है और 26 फरवरी को जो है ये टीम अपनी रिपोर्ट जो है वो सामने लाएगी, जिसमें कौन कौन से ऐसी इमारतें हैं, कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें जो है डिमार्केट किया गया है, जिन्हें चिन्हित जो है किया गया है, इसकी जानकारी जो है वो इस रिपोर्ट में देने वाले हैं। लेकिन अब ये पूरी जो कार्रवाई हो रही है ये कहां तक पहुंची है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इरफान मुगल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। इरफान, बताइएगा क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? डिमार्केशन का जो प्रोसेस है वो मंडी पुंछ के इलाके में भी जो है चल रहा है और इसी बीच सरकारी इमारतें जो हैं उन्हें जो है अब चिन्हित करने का काम जो है वो भी हो रहा है। तो आखिर ऐसी कौन कौन सी इमारतें जो है वो रहने वाली हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन्हें जो है सिलेक्ट किया गया है और उसके बाद उन इमारतों पर किस तरह की कार्रवाई जो है ये होगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तहसील इंतजामिया मंडी की जानिब से गुज़श्ता दिनों एक हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें उन्होंने एक कमीशन जो है मुकर्रर किया, जिसमें जो है सरकारी इदारों की डिमार्केशन करने के लिए ये कमीशन काम कर रहा है। ये कमीशन जो है 22, 23 और 24 तारीख को जो है इन इमारतों की निशानदेही करेगा, जिसके बाद जो है 26 तारीख से पहले या 26 तारीख तक जो लास्ट डेट है वो 26 फरवरी तक जो है इन्होंने अपनी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे। आपको बताता चलूं कि ये जो सरकारी इदारे हैं जिसमें तहसील कम्प्लेक्स मंडी और सब जिला अस्पताल मंडी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी, जबकि अभी तक जो है आज जो है बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी की जो डिमार्केशन की जानी है, लेकिन इससे कबल जो है 3 सरकारी इदारों की डिमार्केशन की जा चुकी है, जिसमें सबसे पहले जो है ये शुरुआत जो है तहसील कम्प्लेक्स मंडी से की गई थी, जिसमें ज़राए के मुताबिक ये भी हमें खबर मौसूल हुई थी कि तहसील कम्प्लेक्स मंडी की इससे कबल भी जो है 4 बार डिमार्केशन हो चुकी है। लेकिन सरकारी जो तहसील इंतजामिया मंडी की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें एक बार फिर से तहसील कम्प्लेक्स मंडी की जो डिमार्केशन की गई है। लेकिन अगर वही अब बात करें सब जिला अस्पताल की, तो वहां पर जो है वहां पर भी डिमार्केशन की गई है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की डिमार्केशन की गई है। लेकिन उसके बाद आज जो है बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी की डिमार्केशन करने के बाद जो है जो कमीशन है वो रिपोर्ट अपने जो है सबमिट करेगा, जिसके बाद मजीद इस हवाले से तफसीलात जो है वो सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल इरफान, जिस तरह से आपने बताया कि डिमार्केशन जो है वो आज भी कुछ जो इमारतें हैं वहां पर उनकी होने वाली है, लेकिन जिस तरह से आपने कुछ स्कूलों का जिक्र किया है, इसी के साथ आपने जो है वहां के जो अस्पताल है उसका जिक्र किया है, तो अगर इन्हें भी डिमार्केट जो है किया जाता है, इन्हें भी चिन्हित किया जाता है, तो उसके बाद किस तरह से यहाँ के जो कामकाज हैं वो चलने वाले हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये जो जमीनें जो हैं इन इमारतों के लिए मुख्तस की गई थी, जो जमीनें इन इमारतों को दी गई थी, जहां पे ये इमारतें तामीर की गई हैं, अब ये जहां तक इंतजामिया की तरफ से ये डिमार्केशन करने के काम कर रहे हैं कि क्या जो इलाके जो जमीनें इन इमारतों के लिए दी गई है, क्या उन इलाकों में जो है इंक्रोचमेंट की गई है या इंक्रोच हुए हैं वो इलाके। अगर वो इंक्रोच हुए होंगे तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, उनको जो है एविक्शन जो है वो खाली करवाई जा सकती है। लेकिन अगर वही हम बात करें, इस वक्त तक 3 इमारतें जो है सरकारी इमारतें जिनकी डिमार्केशन हो चुकी है, लेकिन आज जो है बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी की डिमार्केशन होनी है, जिसके बाद कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और कमीशन की तरफ से ये डिमार्केशन जो है लगातार जारी है। आगाज जो है तहसील कॉम्प्लेक्स मंडी से किया गया था, जिसके बाद जो है कल 2 इमारतों की डिमार्केशन की गई है और आज 24 फरवरी को जो है ये डिमार्केशन आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी की जाएगी, जिसके बाद कल या परसों जो है 26 फरवरी को कमीशन जो है तहसील इंतजामिया मंडी की जानिब से जो कमीशन मुकर्रर किया गया था, वो कमीशन जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है तहसील इंतजामिया मंडी के सामने पेश करेगा, जिसके बाद मजीद इस हवाले से तफसीलात सामने आ सकती है। क्या उन सरकारी इदारों की जगहों में जहाँ पे जो जमीनें सरकारी जमीन जो इमारतों के लिए दी गई थी, क्या उन इलाकों में कोई डिमार्के जो है इंक्रोच किया गया है या नहीं किया गया, इस हवाले से मजीद जानकारी उसके बाद ही सामने आ सकती है। जी चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अब जो है सरकारी इमारतों की अगर बात करते हैं तो उनका डिमार्केशन का जो प्रोसेस है वो भी पुंछ के मंडी में जो है इस वक्त चल रहा है और 22, 23 और 24 को जो है ये पूरा प्रोसेस जो है ये किया गया, यानी आज भी यहाँ 24 तारीख है और 24 को जो है आज जो गवर्नमेंट बॉयज जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है उसकी डिमार्केशन जो है वो आज की जा रही है। इसी के साथ तहसील कॉम्प्लेक्स मंडी और जो स्कूल का जिक्र किया गया है, वहीं पर सब डिवीजन जो हॉस्पिटल है वहां का उसका जो डिमार्केशन का प्रोसेस है ये भी जो है किया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो काम है ये अभी जो है यहाँ पर चल रहा है और जो टीम का जो गठन हुआ है वो टीम जो है अब 26 फरवरी को अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी रखेगी, जिसमें तमाम वो सरकारी इमारतें जो हैं जिनको डिमार्केट किया गया है उनकी एक लिस्ट जो है वो तैयार करके उस रिपोर्ट को जो है सबमिट भी किया जाएगा। चलिए न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।